जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्डपैड के बारे में और ये आपकी वर्डपैड की चौथी क्लास है जिसमें कि हम जानने वाले हैं होम टैब के जो इंसर्ट ब्लॉक होता है उनके ऑप्शनों के बारे में और उनका प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके से करते हैं, डॉक्यूमेंट को बनाने के टाइम पे हम उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पे आना है और डेस्कटॉप पे आने के बाद अपने कीबोर्ड में विंडो प्लस आर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है दोस्तों? विंडो प्लस आर। तो मैं अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर बटन प्रेस करता हूं, वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक रन कमांड्स ओपन हो जाता है, ठीक है ना। जहां पर आपको लिखना है वर्डपैड और वर्डपैड लिखने के बाद हम ओके या एंटर कर देंगे जिससे कि आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका एप्लीकेशन ओपन होने के बाद जिसमें कि आपका सबसे पहला टैब है होम और होम में हम आपको ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ इनके ऑप्शनों को अच्छे से एक्सप्लेन हम कर चुके हैं जिसका मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक इन ऑप्शनों के बारे में नहीं जाना है तो उनकी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उन्हें अवश्य देखें, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका ब्लॉक है जिसका नाम है इंसर्ट। तो इंसर्ट में सबसे पहला है आपका पिक्चर। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप पिक्चर पे क्लिक करिएगा और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कि आपकी पिक्चर है कहाँ। तो मैं अपनी पिक्चर को ढूंढ लेता हूं कि हमारी पिक्चर है क्या। तो मेरी पिक्चर ये रही और मैंने इसे ओपन कर लिया। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर लगा सकते हो। अब जैसे अगर आप इस पिक्चर की जो साइज है वो बड़ा करना चाहते हो तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद रिसाइज पे जाइएगा और यहाँ पर पिक्चर पे जाके रिसाइज पिक्चर पे जाना है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका जो रिसाइज साइज वगैरह है अपने हिसाब से दे देना और ओके कर देना है। तो आप देख सकते हो कि आप अपनी पिक्चर का जो साइज है इस तरीके से कम या ज़्यादा रिसाइज वगैरह कर सकते हो। अब और कम करना तो रिसाइज पे जाओ, अभी बड़ा था अब कम करेंगे हम। तो अब हम कर देते 100, जितना था उतना ही कर देते और ओके कर देंगे। तो आपकी देखो पिक्चर जो है आपकी रिसाइज हो जाएगी। तो आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट कराने के बाद उसे रिसाइज भी कर सकते हो। अब जैसे इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर चाहिए तो आपको क्या करना है, पिक्चर पे जाना है, चेंज पिक्चर पे जाना है और इसकी जगह कौन सी पिक्चर चाहिए उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ओपन कर देना है। तो आप देख सकते हो कि उसी पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर आपकी आ गई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तीनों ऑप्शंस जो पिक्चर के थे वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका MS पेंट ड्राइंग, यानी कि अगर आप चाहते हो कोई हम MS पेंट एप्लीकेशन पे जाके ड्राइंग करके यहाँ पर इंसर्ट कराना तो आप जाइएगा इस पे MS पेंट वाले पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपके सामने MS पेंट की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से ये आपका पेज है, इसे आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर लीजिएगा और जितना बड़ा आपका पेज होगा यहाँ पर उतना ही आपका वहाँ पर इंसर्ट होगा। और इसमें कोई भी आप यहाँ पर इस तरीके से ड्राइंग कर लीजिएगा, कोई भी XYZ। तो मैंने ये ड्राइंग XYZ कोई वर्क कर लिया है और इसे मैं थोड़ा कलर फिल कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से अब यही मैं ड्राइंग अपने वर्डपैड पे लाना चाहता हूँ ना, तो इस पे आप यहाँ पे सिंपली इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दोगे तो आपने जो भी ड्राइंग आपने बनाई थी MS पेंट में वो आपकी देख सकते हो कि आपका वर्डपैड में इंसर्ट हो गया है। तो पेंट ड्राइंग का मतलब ये होता है। तो आपको ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट में डेट एंड टाइम दिया जाता है तो आप उसे इंसर्ट करा सकते हो। कैसे, मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि किस तरीके से आपको चाहिए, पहले मंथ चाहिए, फिर डे चाहिए, फिर ईयर चाहिए, या फिर पहले मंथ ईयर फिर डे मंथ, कैसा चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। मैंने कहा यहाँ पर मुझे 2 जून 2024 इस तरीके से करके दे और ओके कर दो। तो आप देख सकते हो कि आपका जो डेट का फॉर्मेट है वो इंसर्ट हो गया है। आपको किसी और फॉर्मेट में इंसर्ट कराना है तो आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ से जो भी फॉर्मेट चाहिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इससे आप क्या कर सकते हो कि
किसी अदर एप्लीकेशन पे जाके उसकी जो वर्कशीट है उस पर काम करके उसे आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। कैसे? मैं इस पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब मुझे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे काम करना है और वही यहाँ पर इंसर्ट करानी है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो मैंने कर लिया और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर कोई भी काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कोई भी काम को कर लेता हूँ इस तरीके से कुछ, और इस तरीके से काम करने के बाद मैं इसे थोड़ा, मैंने जो भी काम इस तरीके से किया है, ठीक है ना, मैंने ये काम भी कर लिया। अब हम यही वर्कशीट जो है अपने माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड पैड है उसमें इंसर्ट कराना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि जो भी मैंने एक्सेल के अंदर वर्क किया है वो आपका यहाँ पर इंसर्ट हो गया है इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं जो कि एडिटिंग होता है। एडिटिंग में आपका पहला है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। तो ये तीनों ऑप्शन हम आपको नोटपैड में क्लियर करा चुके हैं। अगर आपको इन तीनों ऑप्शनों के बारे में नहीं पता है तो आप नोटपैड की वीडियो जरूर देखिएगा और जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टैब की बात करते हैं जिसका नाम है व्यू। व्यू में आपका सबसे पहला है जूम इन, यहाँ से अपने पेज को बड़ा कर सकते हो। जूम आउट से आप अपने पेज को छोटा कर सकते हो। और 100 से आपको अपने पेज को बाय डिफॉल्ट जो दिया जाता है 100, उतने में आप अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट है रूलर। तो यहाँ से जो आपको रूलर बार दिया जाता है, इसे आप अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो रूलर को अनचेक कर दीजिएगा, तो रूलर आपका चला जाएगा। अगर दिखाना चाहते हो रूलर पे क्लिक कर दीजिएगा तो रूलर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका स्टेटस बार। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि जो ये स्टेटस बार पट्टी है ना, ये वाली पट्टी, आप इसे दिखाना चाहते हो तो आप इस पर टिक करके रखिएगा। अब आप इसे नहीं दिखाना चाहते हो तो अनचेक कर दीजिएगा, चली जाएगी, देखो इस तरीके से, ठीक है ना। दिखाना है तो टिक कर दीजिए, आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका वर्ड रैप। वर्ड रैप है आपका रैप टू रूलर, रैप टू विंडो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये डाटा जो है वो पूरी विंडो में ओपन होगा। क्यों? क्योंकि ये रैप टू विंडो पूरी विंडो में ही दिखाने के लिए आपका है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि हमारा कंटेंट आपका रूलर के तक ही रहे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रैप टू रूलर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो आपका जो रूलर सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ पर रहेगा। तो ये भी ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यूनिट्स क्या है, क्या आप यहाँ पे जो रूलर है ना उनकी यूनिट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी इंचेस है, आप सेंटीमीटर में ला सकते हो, आप पॉइंट्स में ला सकते हो, आप फिक्स में ला सकते हो। तो आपको किस में चाहिए वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ला सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा जो वर्डपैड एप्लीकेशन था वो आज हमारा समाप्त होता है, पूरा फिनिश हो गया है और विद मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उस परेशानी का हल निकाल के अवश्य लाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को। और अभी तक अगर आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड आप सभी लोग हमें सपोर्ट भी करिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।